एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है पढ़ाई करना, लेकिन हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसके अपने एग्जाम में 95% मार्क्स आए। तो आज की वीडियो तुम्हें कंप्लीट बताने वाला हूँ कैसे तुम्हें क्या चीज़ करनी है। अगर तुमने सही टाइम पर सही चीज़ कर ली तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ भाई, तुम्हें 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो तुम्हें वही बताने वाला हूँ किस तरह से तुम्हें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक स्टूडेंट फेस करता है वो करता है भाई टाइम मैनेजमेंट को लेकर। उससे अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं होता और फिर उससे लगता है यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सब मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा इन चीज़ों में जा रहा होता है। पहले स्कूल आता है, इसमें आपका मैक्सिमम टाइम जा रहा होता है 7 आवर्स। उसके बाद ट्यूशन या कोचिंग होती है आप सभी की। कोई बच्चा ट्यूशन जाता है, कोई कोचिंग जाता होगा, तो 3 आवर्स आपका यहाँ चले जाते होंगे। एंड जो कुछ भाई मिनिमम तो भाई आपके 8 घंटे रहते हैं सोने के लिए, तो आपके 8 घंटे यहाँ स्लीप में चले जाते हैं। उसके बाद आपकी डेली एक्टिविटीज होती है खाना, नहाना, धोना और जो आपको होमवर्क वगैरह मिलता है वो करना, आपके नोट्स बनाना। तो 3 घंटे उसमें चले जाते हैं। अब टोटल हो गए आपके 21 आवर्स। तो 24 आवर में से आपके 21 आवर्स तो डेली की एक्टिविटीज में चल गए। अब मेन चीज आती है आपके 3 घंटे कहाँ जा रहे हैं। इन 3 घंटे को जिसने मैनेज कर लेना भाई वो अपने एग्जाम में फोड़ने वाला है। ये 3 घंटे आपको अच्छे से मैनेज करने हैं। देखो आपके ना 5 डेज का शेड्यूल तो ये सेम रहने वाला है, मंडे से लेकर सैटरडे तक, लेकिन संडे में ये चेंज हो जाता है। तो उसकी भी मैं आगे बात करूंगा, पहले ये ध्यान से सुनो इसको कैसे मैनेज करना है। अब ये 3 घंटे को आपको अच्छे से मैनेज करना है। अगर आपने 3 घंटे को अच्छे से मैनेज कर लिया ना तो भाई आपका कोई जवाब नहीं है। सबसे पहली दिक्कत तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे कहेंगे भैया हम ट्यूशन या कोचिंग नहीं जाते तो क्या करें। देखो अगर तुम क्लास 11th में हो या 12th में हो, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यार तो मैं कहूंगा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा या फिर अपील यही कर सकता हूं यार तुम क्या ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लो या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो अगर तुम्हें कंपटीशन देना है तो। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसे भाई कोई भी कंपटीशन से मतलब नहीं है, आईआईटी जेईई जैसा एग्जाम नहीं देना या फिर नीट जैसा एग्जाम नहीं देना, तो तुम्हें भाई ना ट्यूशन जाने की जरूरत है ना कोचिंग जाने की जरूरत है। आज के टाइम में यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट है, तुम सिंपली यूट्यूब से पढ़ के टॉप मार सकते हो। तो यहाँ पर आपका ना मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। अगर आप यहाँ पर जा रहे हो तो 3 आवर ठीक है, अगर आप यहाँ पर नहीं जा रहे हो तो 3 आवर को यहाँ पे 3 आवर में ऐड कर लेना, 6 आवर आपके पास हो जाएंगे। पहले तो मैं आपको कोचिंग वाली बता देता हूँ 3 आवर्स कहाँ जा रहे हैं आपको। इन 3 आवर्स में आपको कैसे मैक्सिमम टाइम आउटपुट निकालना है कम टाइम में। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, अब जो आपका टाइम है ना, हो सकता है आप जून में देख रहे हो, कोई बच्चा जुलाई में देख रहा होगा, कोई अगस्त में देख रहा होगा। तो आपके लिए मैं सबसे बेस्ट तरीका ये था, जितनी जल्दी तुम स्टार्टिंग कर सको उतना तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। तो अब भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। सबसे पहले तुम्हें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सुबह है ना सब अपना सिलेबस ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले तुम्हारी आएगी सिलेबस की बारी। पहले है ना तुम्हें अपना सिलेबस देख लेना है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहेंगे भैया हमने सिलेबस तो देख रखा है पर हमने स्टार्ट कुछ नहीं करा। तो यार देख तूने सिलेबस तो देख लिया, सबसे पहले भाई मेन सब्जेक्ट तुम्हें फोकस करना है। मेन सब्जेक्ट हर एक क्लास के 5 सब्जेक्ट ही होते हैं, चाहे तुम 11th में हो, 10th में हो या फिर 12th में हो। मेन चीज आती है आपको मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें चीज बताता हूँ एक, तो पहले तुम्हारे मेन सब्जेक्ट में 3 घंटे जा रहे होंगे। पहला आपका फिजिक्स हो सकता है, दूसरा होगा केमिस्ट्री एंड तीसरा होगा मैथ। अगर तुम बायो के बच्चे हो तो तुम मैथ को रिप्लेस करके बायो कर सकते हो। एंड बाकी के जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए और एक एडिशनल सब्जेक्ट हो गए उनको पहले साइड में रख लो, ठीक है। उनको आपको कवर करना है संडे वाले दिन, जिस दिन आपकी हॉलीडेज होगी। तो आपको है ना 3 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट को देना है। पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है एंड तीसरा आपका बायोलॉजी या मैथ हो सकता है। तो एक एक घंटे जिस दिन आपको जो सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना उसको पहले स्टार्ट करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को फिजिक्स बेकार लगती होगी तो आपको भाई फिजिक्स से स्टार्टिंग नहीं करना, पहले आपको केमिस्ट्री से स्टार्टिंग कर सकते हो या फिर मैथ से स्टार्टिंग कर सकते हो। जो सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है उससे तुम्हें स्टार्टिंग करनी है, स्टार्टिंग के 1 आवर्स में। और 1 आवर्स में तुम्हें कैसे पढ़ना है वो सुनो ध्यान से। 1 आवर में सबसे पहले तुम क्या करो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाओगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट, और तुम फ्रेश स्टार्टिंग कर रहे हो, उस बच्चे के लिए बता रहा हूँ जो एकदम फ्रेश स्टार्टिंग कर रहा है, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैंने एनसीईआरटी की बुक उठाओगे, उसमें है ना पहले चैप्टर का नाम पढ़ोगे और चैप्टर में क्या क्या ओवरव्यू है, किसके बारे में बताया गया वो तुम पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला देख लिया तो ऊपर ऊपर से पहले पढ़ो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कैसी क्वांटिटी है, जो आपका सबसे पहले कॉलम्स लॉ आता है वो पढ़ो। उसके बाद तुम्हें ना एनसीईआरटी की रीडिंग अभी नहीं करनी है, पहले ऊपर का टॉपिक पढ़ लिया बस, उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग मत करो। उसके बाद तुम्हें टॉपिक पे जाना है, जो यूट्यूब लेक्चर से अपना हेल्प लेनी है, यूट्यूब लेक्चर से तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। यूट्यूब लेक्चर से पढ़ने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी बुक को रीड करना है। ये बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, और तुम्हें भाई समझ में भी नहीं आता तो तुम अच्छे से कवर कर लोगे। तो इस तरह से तुम्हें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। इसी तरह से तुम्हें फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में करना है, मैथ में करना है। मैथ में तो रीडिंग नहीं होगी, मैथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, और बायोलॉजी में तो मोस्ट इंपोर्टेंट है रीडिंग। तो ये बात कर ली हमने टाइम मैनेजमेंट किस तरह से 3 घंटे को आवर को देना है। तो अब बात करते हैं भैया जिस दिन छुट्टी होगी उस तरह से किस तरह से मैनेज करना है। तो देखो यार तुम ना पूरे वीक में 3 घंटे में जो पढ़ने वाले हो ना उसको तुम्हें संडे वाले दिन रिवाइज करना है। देखो रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने सैकड़ों वीडियो में बता रखी है यार रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
तुम्हें जितना भी तुमने 5 दिन में पढ़ा होगा ना, उस दिन तुम संडे को रिवाइज कर रहे होंगे। अगर तुमने संडे को रिवीजन वाला डे रख लिया और जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट हटाकर जो आप तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उस दिन तुम्हें आधा आधा घंटा सभी सब्जेक्ट को दे देना है। मेन को मत देना, मेन के लिए सिर्फ आपकी रिवीजन वाला टाइम रहेगा। देखो 2 घंटे आपको रिवीजन में देनी है और 2 घंटे आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट में और एडिशनल सब्जेक्ट में देने हैं। सिर्फ 4 घंटे देने 24 घंटे में। तब सोच रहे हो 20 घंटे तुम्हारे फ्री के, 20 घंटे तुम मौज मारो। बस इस तरह से अपना शेड्यूल फॉलो कर सकते हो तुम। और मेन प्रॉब्लम अगर भाई जिसके बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा, तुम्हारे जो 6 घंटे बच रहे हैं, 6 घंटे में तुम इजीली कवर भी सिलेबस भी अच्छे से कवर कर लोगे और तुम रिवीजन भी अच्छे से कर लोगे। और जो तुम्हारे क्लास टेस्ट होंगे तुम्हारे उसमें भी अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो तुम्हें भाई अगर तुम कोचिंग नहीं जाते, तुम्हारे 6 घंटे हैं, 2-2 घंटे का स्लॉट बना लेना, स्लॉट वाइज अपना तैयार करना भाई। अगर ऐसे करोगे भाई सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, 7 बजे करूंगा, 8 बजे करूंगा, इस तरह से पढ़ाई नहीं होगी। अगर तुम स्लॉट बना लोगे 2 घंटे में ये करूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री करूंगा, 2 घंटे फिजिक्स करूंगा, तो तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। तो तुम्हें इस तरह से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो होती है भाई डिस्ट्रैक्शन की। ये अगर जिसने मैनेज कर ली वो भी भाई बादशाह माना जाता है। क्यों? सबसे दिक्कत आती है पहले टाइम मैनेजमेंट और दूसरी होती है डिस्ट्रैक्शन। अगर टाइम आपका बच भी गया तो आप डिस्ट्रैक्शन में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। तो मेन बात तो ये है कि आपको डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम से कम अवॉइड करना है, मैनेज करना है कि कम से कम तुम डिस्ट्रैक्ट हो सको। तो सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन का साधन है वो है आपका फोन। फोन आपको भाई अच्छे मार्क्स भी दिला सकता है और तुम्हारे मार्क्स की परसेंटेज डाउन भी कर सकता है। तो आपको सबसे पहले फोन को किस तरह से यूटिलाइज करना है उसका तरीका मैं पहले बताता हूँ। देखो फोन को सबसे बेस्ट तरीका होता है साइड में फेंक दो। अरे मजाक कर रहा हूँ, फेंक मत देना भाई, 10,000 का फोन है, ऐसे कैसे फेंक दोगे। तो तुम्हें सबसे पहले कहता हूँ जो नोटिफिकेशन आती है ना उनको ऑफ कर देना है। जब भी तुम स्टडी करने बैठोगे यार, सबसे पहले तो तुम्हें ना साइलेंट पे रखा करो। जब भी तुम स्टडी करने बैठो साइलेंट पे रखो, चाहे तुम्हारा फोन आए तुम्हें पता नहीं चलेगा पहली बात, और नोटिफिकेशन आएगी ना ही नोटिफिकेशन की साउंड आएगी। जब भी तुम स्टडी करने बैठ रहे हो तो फोन को साइलेंट पे रख दो, ठीक है। अगर तुम फोन से ही स्टडी कर रहे हो अपने नोटिफिकेशन ऑफ करना पड़ेगा तुम्हें। बाकी अदर जो ऐप्स वगैरह हैं आपके, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो, उनके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। इतने तो भाई स्मार्ट हो ही, जब स्मार्टफोन चला रहे हो तो नोटिफिकेशन ऑफ करना तो आता ही होगा। तो इस तरह से ना तुम अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे और तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन भी अवॉइड हो जाएंगी। और मैक्सिमम अपना टाइम स्लॉट डिवाइड कर लो, डिस्ट्रैक्शन का भी अपना टाइम स्लॉट डिवाइड करो भाई। इस समय भाई अपनी मौज मस्ती के लिए रखना है मैक्स टू मैक्स। अगर तुम संडे वाले जितने मौज मस्ती कर रहे हो, तुम्हें 20 घंटे मिल रहा है, अपनी मौज मस्ती में निकालो ना, ठीक है। संडे को आप तुम मोस्ट ऑफ द टाइम मिल रहा होगा, तो संडे को तुम अपनी पोस्ट डालोगे, संडे को तुम स्टोरी देखोगे, संडे को तुम रील स्वाइप कर रहे होगे। तो ये संडे जिसने डिसाइड कर दिया वो भाई समझ जाओ बाजीगर का बाजीगर बन जाएगा। अब क्या ही बोलूं भाई, वर्ड्स मेरे दिमाग में नहीं आ रहे क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है। जो मेरे दिमाग में आ रहा वो तुम्हें बता रहा हूँ, और जो बता रहा हूँ भाई एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, कोई हवा में बातें नहीं बता रहा हूँ। तो नोटिफिकेशन तुम्हें ऑन कर लेनी जब भी तुम स्टडी करने बैठो। तो ये 2 प्रॉब्लम होती है मेजर प्रॉब्लम, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। तो इस तरह से अगर तुम करते हो, अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो फिजिक्स समझ में नहीं आए, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी थी, इस वीडियो पर क्लिक करके तुम चेकआउट कर सकते हो।